राहुल गांधी का जो संसद में बयान आया उसको आप किस तरीके पूरे भारत में हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही आक्रोश का विषय है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व, सभी में इस बात को लेकर के बहुत ही भारी आक्रोश है और इस उनके बयान को हम लोग सिरे से नकारते हैं और उनकी इस घृणित वाणी को उनको वापस लेना चाहिए। संसद में उनको निश्चित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। ये काम यदि वो नहीं करते हैं तो कहीं किसी भी रूप से वो संसद में जाने लायक नहीं, भारत में रहने लायक नहीं। तमाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जो उन्होंने ठेस पहुंचाई है, सम्मान को जो ठेस पहुंचाया है, वो जो कहते हैं हिंदू को हिंसा करने वाला, तो हिंसा करने वाले जिन लोगों के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंसा करने वाले उन्हीं के लोग रहते हैं, वही लोग हिंसा कराते हैं। और वो व्यक्ति जो अपने आप के ऊपर सरनेम टाइटल गांधी लगाता है, वो है क्या? वो खुद देखे ना, वो खुद एक दूसरे वर्ग का वंशज है, जबकि कभी भी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी वर्ग को अपमानित भाषा के उपयोग करते हुए आपने नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को आपने पाया क्या कभी भी किसी भी वर्ग के ऊपर विशेष टिप्पणी करते हुए? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी पूरे विश्व में है कि जो किसी भी वर्ग के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करती है। जो व्यक्ति गलत करेगा उसी को केवल गलत बोलेंगे, जो व्यक्ति सही काम करेगा उसी को सही बोलेंगे, और कभी भी वर्ग विशेष के ऊपर कभी भी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी वो नहीं करते। जो गलत करते हैं वो उन्हीं के लोग होते हैं। कांग्रेस दल में सिर्फ सदैव शुरू से ही एक हिंदू विरोधी भावना चली आ रही है और उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक जिसको उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हीं नागरिकों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। कहीं है क्या दोषी? वो आरोप लगाते हैं इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, इतना बड़ा राम मंदिर बनने में क्या कोई एक भी जगह हिंसा हुई? क्या उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या कभी भी आपने देखा हो कि कहीं उत्तर प्रदेश में दंगा होते देखा आपने? कोई दंगा कर रहा क्या? कोई हिंदू कभी हिंसा करते हुए देखा क्या आपने? हिंसावादी तो ये लोग हैं। तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कहीं किसी गाय को काट रहे हैं, कहीं किसी जो है जानवर को काट रहे हैं, बड़ी निर्दयता से उसका हत्या कर दे रहे हैं। आदमियों के साथ निर्दयता से जो है वो लोग पेश आते हैं। तो वो हिंसा करता कौन है? हिंसा करने वाले कांग्रेस में रहने वाले ऐसे भ्रष्ट लोग हैं कि जिनके उसको देख करके कृत्य को उन्होंने एक अपना माइंड मेकअप कर लिया और दोषारोपण ठोक दिया दूसरे वर्ग के ऊपर। जबकि हिंदू सदैव सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा करता है, कभी चींटी तक तो मारता नहीं, तो हिंसा क्या करेगा? हिंसा कहते किसको हैं? किस चीज़ को हिंसा बता रहा है? वो आदमी खुद ही विक्षिप्त हो चुका है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति संसद में जाके इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग वो कर दे रहा है। उससे क्या प्रमाणित हो रहा है? उससे यही प्रमाणित हो रहा है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा। ऐसे व्यक्ति को संसद में जाने के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। उसको उसका जो संसद का पद है छीन लेना चाहिए उससे। वो है ही नहीं उस लायक, कुछ भी बोलता रहता है, बौरा गया है। 540 सीटों में से 99 सीट लेकर के आने वाला व्यक्ति, जिसकी पार्टी लेकर के आई है, उसको तो 99 पा करके ही लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बौरा गया है, वो पागल टाइप का हो गया है। उतनी सीटें ला करके क्या लग रहा है उसको कि क्या वो भारत के नागरिकों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार उसको मिल गया है? जब आज की तारीख में देखिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, एनडीए की सरकार, ठीक है, और उसके बाद भी आकर के संसद में हंगामा कराना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभाषण देते हैं, उस समय उनको अभिभाषण के समय उसका चिल्लाना, जबकि इनके पक्ष वाले जब भी कुछ बोलते हैं विपक्ष वाले, तो हमारी पार्टी के जितने भी सांसद लोग हैं सब लोग आराम से शालीनता के सज्जनता के साथ सुनते हैं। भले ही हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस बैठक में शामिल हों, वहाँ उस संसद के उस सत्र में शामिल हों, लेकिन कभी भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी हल्ला नहीं मचाते हैं। लेकिन इनका क्या है, जैसे ही बोलना चालू को वैसे ही बदतमीजी करना चालू। क्या प्रमाणित करता है? निकाल बाहर करना चाहिए ऐसे आदमी को। तो